नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के प्रश्न पढ़ेंगे और ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण होंगे कि जीआईसी लेक्चरर, अल्टीग्रेड और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। आप लोगों के लिए मैंने ये नोट्स तैयार किया है और इसमें जीआईसी लेक्चरर 2021 के सभी सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को सम्मिलित किया है और ये प्रश्न विद डिटेल के साथ हैं। तो आइएगा हम लोग पढ़ते हैं। आज का हमारा जो सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है, सामान्य अध्ययन का पहला आज का क्वेश्चन है, हड़प्पीय पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? बनावली किस नदी पर स्थित है? मेरे प्रिय साथियों, इसका उत्तर है, देखिए ये जो है हरियाणा के रंगोई नदी पर है, रंगोई नदी, और ये हिसार जिला है। हिसार ये हिसार जिला हरियाणा में है। ये हिसार जिला हरियाणा में स्थित है। अब देखिए मेरे बच्चों, कालीबंगा नोट पॉइंट है, कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी पर है? घग्गर नदी पर। घग्गर नदी पर कालीबंगा जो है घग्गर नदी पर है। राखीगढ़ी भी घग्गर नदी पर है। और रोपड़ जो स्थल मिला है, ये सतलज नदी पर स्थित है। रोपड़ जो है सतलज नदी पर स्थित है। मेरे प्यारे भाइयों, इस देखिए हड़प्पीय पुरातत्व बनावली किस नदी पर स्थित है? ये रंगोई नदी हिसार जिला है और हरियाणा राज्य है। और मेरे साथियों देखिए, हड़प्पा सभ्यता में ये स्थान भी मिले थे, कालीबंगा, राखीगढ़ी और रोपड़। ये भी स्थान, कालीबंगा जो है घग्गर नदी पर है, राखीगढ़ी घग्गर नदी और रोपड़ जो है सतलज नदी पर स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने हरिश्चरित में किस मौर्य कालीन शासक का उल्लेख किया है? मौर्य कालीन शासक का उल्लेख किया है। मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है। इसका आंसर है मेरे प्यारे साथियों, बृहद्रथ। देखिए इस बृहद्रथ को इन्होंने बुद्धिहीन कहा, दुर्बल शासक कहा, दुर्बल शासक
बाणभट्ट ने हरिश्चरित में बृहद्रथ को बुद्धिहीन और दुर्बल शासक की संज्ञा दी थी। देखिए नोट पॉइंट देख लीजिएगा। बाणभट्ट महाराजा हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्ष के दरबारी कवि थे। महाराजा हर्ष के दरबारी कवि थे। मेरे साथियों नोट करते चलिएगा हमारे साथ साथ। देखिए अगला क्वेश्चन आता है, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था? प्रथम मुगल बादशाह था। प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। मेरे प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी शासक पेंशन भोगी बना था? देखिए ये इसका आंसर है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम, इसका आंसर है शाह आलम द्वितीय। ये जो है अंग्रेजों ने इसे गुलाम बना लिया था और इसे पेंशन देनी शुरू कर दी थी। नोट कर लीजिएगा भैया। के आगे भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को या सुभाष को किसने प्रेरित किया था? किसने प्रेरित किया था? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास। देखिए चित्तरंजन दास एवं महात्मा गांधी या एम.के. गांधी। मेरे प्यारे भाइयों चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु थे। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनतिया
खासी जनजाति, खासी जनजाति का विद्रोह का नेतृत्व, किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? इसका जवाब है, बहुत ही सुंदर सा जवाब है, तिरोत सिंह। तिरोत सिंह। इन्होंने, ये खासी जनजाति है मेघालय में, और वहां ही इस जनजाति का जो नेतृत्व किया था, इस जनजाति की अगुवाई की थी इस विद्रोह की, तो तिरोत सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में है? हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं है मेरे भाइयों। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। नंबर ए देखिए हुलास, बी दिया गया है देशलपुर, सी दिया गया है आलमगीर, और डी दिया गया है मांडी। तो इसका सही जवाब है देशलपुर। ये बाकी सभी हड़प्पी पुरास्थल उत्तर प्रदेश में ही है, केवल देशलपुर नहीं है। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि आलमगीर जो है किस जगह पर है या किस जिला में है। आलमगीर देखिए, ये जो है पुरास्थल जो है मेरठ में है, बड़गांव एवं देखिए बड़गांव और हुलास, बड़गांव एवं हुलास, बड़गांव और हुलास ये सहारनपुर में है। ये पुरास्थल कहाँ है? सहारनपुर में। और ये मांडी जो दिया गया है, मांडी, ये मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरनगर में। नोट कर लीजिए मेरे साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। मैं डेली वीडियो बना के डालता हूँ और जीके ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि जीके सबसे कमजोर पॉइंट माना जाता है। इसलिए आप लोग लगातार पढ़िएगा ताकि आपको भी एक सीट मिल जाए एलटी या जीआईसी लेक्चरर में। देखिए मेरे साथियों, अगला है कन्नौज के समय। कन्नौज में महमूद गजनवी के, कन्नौज में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक कौन था? कन्नौज का शासक कौन था? देखिए महमूद गजनवी ये भारत आया था। इसी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अब इसने कन्नौज में भी आक्रमण किया था। उस समय कन्नौज का शासक कौन था मेरे साथियों? उस समय था राज्यपाल।
कन्नौज का शासक था राज्यपाल। नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था? अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था? प्रतिहार शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है मेरे साथियों, इसका सही जवाब है यशपाल। यशपाल। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिराज हिंद के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? सिराज ए हिंद किस शहर को कहा जाता है? ये कहा जाता है जौनपुर को, क्योंकि जो मुगल काल था, मध्यकाल, उत्तर प्रदेश का ये सिराज हिंद जौनपुर कहा जाता था। यहाँ ही शेरशाह सूरी और जायसी ने शिक्षा ग्रहण की थी। जायसी ने शिक्षा ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? निम्न में से गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है या है? देखिए निम्न में से गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में है? देखिए इसमें जो मंदिर दिए गए हैं, नचना का सही, इसका मैं आंसर लिख रहा हूं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। मेरे साथियों ये ललितपुर में है। ललितपुर और किस नदी के किनारे पर है ये? बेतवा नदी। ललितपुर और बेतवा नदी के किनारे है। देखिए मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को धीरे धीरे इसी क्रम में पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शोरगुल करके पढ़ा नहीं पाता हूँ। मैं धीरे धीरे एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊंगा। आप लोग हमारा साथ दीजिए, मैं आपका साथ देता रहूंगा, क्योंकि बहुत आर्टिफिशियल मुझे पढ़ाना तो आता नहीं है। मैं जेन्युइन पढ़ाता हूँ, एकदम बढ़िया पढ़ाता हूँ, मैं फेक नहीं पढ़ा सकता हूँ। देखिए कुछ मंदिर दिए गए हैं इसमें, नचना कुठार मंदिर। नचना कुठार मंदिर। देखिए नचना कुठार मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर।
इंपॉर्टेंट है ये मंदिर, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। भूमरा का शिव मंदिर, ये सभी मंदिर जो है मध्य प्रदेश में हैं। ये मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है जीएसटी से संबंधित। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। आंसर इसका है केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। अब मैं इसमें कुछ आप लोगों को बता दूं, जीएसटी किस संशोधन में लिया? 101 में संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 121 में। और किस अनुच्छेद में है? 279A अनुच्छेद में इसको जीएसटी को शामिल किया गया है। 279A। देखिए अगला क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? देखिए ये स्टैटिक जीके में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। देखिए अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश का या भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा है? उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा, कितना हिस्सा है? मेरे प्यारे भाइयों, उत्तर प्रदेश का 7.33%। जो पूरा भारत का एरिया है उसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में। भारत का कुल जो क्षेत्रफल है 32 लाख, मैं भूल गया हूं, 32 लाख, चलो ठीक है, याद आ जाएगा बता दूंगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश का कुल रकबा कितना है? उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश का रकबा है। मेरे प्यारे भाइयों नोट करते जाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? देखिए बड़ा सरल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों।
जहां कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ था वहां ही मयूर संरक्षण केंद्र है। देखिए, वृंदावन मथुरा, वृंदावन मथुरा, कृष्ण कन्हैया का जन्म मथुरा में हुआ और वृंदावन में इनका पालन पोषण हुआ था। अब देखिए मोर, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? देखिए, देखो वाराणसी में गोंड, खासकर वाराणसी का पूछा गया है। गोंड जनजाति है। खरवार जाति है। चेरो, ये जो हैं अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुवाई कर दी जाए। अगली फसल की बुवाई कर दी जाए तो इसे क्या कहोगे? रिले खेती। इसे क्या कहा जाएगा? रिले खेती। कौन सी खेती कहा जाएगा? रिले खेती। देखिए अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग, उत्तर प्रदेश में सीमेंट उद्योग, देखो सीमेंट उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ है? देखिए, कचरहाट व चुनार, कचरहाट व चुनार, ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध हैं। ये किस जिला में? मिर्जापुर जिला में। समझ में आ रहा है? और मेरे साथियों, एक है चुर्क, इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइए सभी लोग। चुर्क, ये सोनभद्र में है। अगला देखिए, चीनी उद्योग कहाँ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग मेरठ में है और हमारा जिला है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में भी चीनी मिल है। पीलीभीत में भी चीनी मिल है। पीलीभीत, ये मुख्य रूप से शहर है जहां पर चीनी मिल पाए जाते हैं। अब देखिए, कपड़ा उद्योग, उत्तर प्रदेश में कपड़ा उद्योग, देखो ये कानपुर में है। कानपुर में कपड़ा उद्योग और मेरठ, कपड़ा का काम यहाँ होता है कानपुर और मेरठ में। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का, देखिए 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? अगला क्वेश्चन आता है, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? आयोग अध्यक्ष कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर है सी रंगराजन। सी रंगराजन।
सी रंग राजन। मेरे साथियों, अगला एक लास्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया। संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया। इसका सही जवाब है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते जाइए। देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, और सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। इसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। स्वर्ण सिंह समिति, इसने इसकी सिफारिश की थी और अनुच्छेद 51 का में ने शामिल किया गया है। अनुच्छेद 51 का इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? कुल मौलिक कर्तव्य जो हैं मेरे प्यारे भाइयों 11 हैं। आप लोगों के लिए यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के सेशन में इतने ही प्रश्न, और कल मैं आप लोगों को और भी प्रश्न दूंगा। आप लोग हमारे YouTube चैनल सुखदेव एकेडमी सेंटर पर बने रहिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और आगे वीडियो बनाता रहूं और मेरा हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद।